तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ कंप्यूट द इंडिकेटेड। सो हमें इन सबके प्रोडक्ट निकालने हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स हैं और हमें इन सबको सॉल्व करना है। और उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ए, बी और सी एक मैट्रिक्स दे दिया है और उसके बाद हमें कंप्यूट करना है ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। उसके बाद हमें वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी माइनस सी जो है इक्वल है ए प्लस बी माइनस सी के। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन से हमें इसका सॉल्यूशन करना है। सो पहले में हमें मैट्रिक्स दिया हुआ ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए। तो हमने ये लिख लिया है। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको जब एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे तो उससे पहले जब हमने एक इंट्रोडक्शन सेशन किया था उसमें मैंने आपको सिखाया था कि हम मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का कैसे करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को इस ए से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी को इस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। सो हमने क्या करा, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिया, करेक्ट। अब हम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेंगे। ए को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी से प्लस ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए से। तो ये फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी। अब हम लेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है, हमने ये स्टेप लिख लिया। सबसे पहले हमने फर्स्ट रो लिया फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। सो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ए इंटू ए इज ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी इज बी स्क्वायर, फिर ए इंटू माइनस बी इज माइनस ए बी प्लस बी ए। ठीक है, ये आया हमारा माइनस बी ए प्लस ए बी। ये आया हमारा माइनस बी इंटू माइनस बी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बचा, बी का स्क्वायर प्लस ए इंटू ए इज ए का स्क्वायर। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए बी प्लस ए बी, बी ए है हम ए बी लिख सकते हैं। ऐसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए बी प्लस ए बी, और इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज। सो ये तो हमारा सेम ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ए बी में से ए बी माइनस किया तो क्या बचा, ज़ीरो, प्लस माइनस माइनस ए में से ए बी किया तो ज़ीरो, और ये क्या रहेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ये हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन। इस मल्टीप्लिकेशन में हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया। जब ये हो गया तो फिर हमने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया। एक एक को करके ऐसे मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व तरीके से लिखा और फिर इसका सॉल्यूशन कर दिया। तो चलिए अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। जब भी हमें ऐसे कॉलम और एक रो दिया हो तो सबसे पहले हम एक कॉलम को उठा के उस पूरी रो से करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 इंटू 2, 1 इंटू 3 एंड 1 इंटू 4, करेक्ट। फिर इसको लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 4। देन हम लिखेंगे 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। ठीक है। सो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 3 इज 3, 1 इंटू 4 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 4 इज 8, 3 इंटू 2 इज 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है। सो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। जब मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है,
इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 1 into 3 और इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 3 into 1। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 1 into 3, करेक्ट। और इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 3 into 1। सो इसका और ये इसका लास्ट और इसका फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ रहा है 3 into 3, 3 into 3 आ रहा है। कितने नंबर ऑफ एंट्रीज है 9, 3 3 9। तो इससे आप पता भी कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन आपने ठीक किया है या गलत किया है। सो आपका सॉल्यूशन आया है ये 3 into 3 का मैट्रिक्स। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि चेक करने के लिए कि आपको जिससे पता चल सके कि आपका मल्टीप्लिकेशन ठीक हुआ है या गलत हुआ है। बट ये स्टेप बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि ये स्टेप आपको हेल्प करेगा आपकी मिस्टेक्स अवॉइड करने में। सो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 into 1 प्लस -2 into 2, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 2 प्लस -2 into 3। फिर हम लेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 into 3 प्लस -2 into 1। अब हमारा इस रो का तो हो गया। अब हम सेकेंड रो लेंगे। फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गया। हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सबसे पहले हम सेकेंड रो लेते हैं 2 into 1 प्लस 3 into 2। फिर अब हम लेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 into 2 प्लस 3 into 3। अब हम लेंगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 into 3 प्लस 3 into 1। ठीक है, सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन करने में क्या देखा कि हमें इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर इसको भूल जाइए, पहले इसको करिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब ये हो गया। अब इसे ध्यान में रखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, अब हम इसको पूरा सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये आया मेरा 1 into 1 इज 1 प्लस -2 into 2 इज -4, 1 into 2 is 2 plus -2 into 3 is -6, 3 into 1 is 3 plus -2 into 1 is -2, then आया 2 into 1 is 2 plus 3 into 2 is 6, 2 into 2 is 4 plus 3 into 3 is 9, 2 into 3 is 6 plus 3 into 1 is 3। ठीक है, अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरा आया 1 प्लस माइनस माइनस का 4, 2 प्लस माइनस माइनस का 6, 3 प्लस माइनस माइनस का 2। ये आ गया 2 + 6 कितना होता है 8, 9 + 4 कितना होता है 13, 6 + 3 is 9। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 - 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, बट दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है 4, 4 क्या है कौन सा है माइनस का तो यहाँ माइनस का। 2 - 6, 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है 6, 6 क्या है कौन सा है माइनस का तो यहाँ माइनस का। 3 में से 2 गए तो 1, ये एज इट इज 8, 13 एंड 9। ये हमारा आ गया आंसर, ये हमने कर लिया सॉल्व। अगर ये आपको आगे और भी मैट्रिक्स देता तो भी आप सेम ही करते। ठीक है, समझ लीजिए अगर ये आपको देते यहाँ पे 4 और 5 तो आप क्या करते फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, आपको बस फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाना, रो को कॉलम से। बट अगर आपका एक कॉलम और एक रो होती है तो आपका मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा। ठीक है, तो आप एक कॉलम लेंगे एक रो, फिर उसको इधर से मल्टीप्लाई फिर इधर से मल्टीप्लाई, तो आपका ये पूरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऐसे बनेगा और इसका ऐसे। तो चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है 3 × 3 के मैट्रिक्स को 3 × 3 के मैट्रिक्स से। ये है हमारा मैट्रिक्स।
करेक्ट। सो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करिए, फिर फर्स्ट रो को, पहले इन दोनों रो को छोड़ दीजिए, पहले पहली रो ही देखिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब हम लेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। चलिए करते हैं 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 0। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, ये हो गया। अब हमारी फर्स्ट रो हो चुकी है। अब हम अपनी सेकेंड रो लेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यू गेट 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, सो ये वाली तो हो चुकी है। अब हम ये कर रहे हैं, अब हम इसको सेकेंड रो को अब सेकेंड कॉलम से करेंगे। पहले हमने सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करा, अब हम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, फिर हम सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। पहले हम सेकेंड कॉलम से करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 0। ठीक है, ये भी अब हमारा हो गया। अब हमें इसे करना है सेकेंड रो को अब थर्ड कॉलम से करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 हो गया ये भी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट, अब हमारी ये दोनों रोज होगी। अब हमारी लास्ट रो बची थर्ड रो। अब हम थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। तो चलिए करते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड रो को सेकंड कॉलम से। 4 मल्टीप्लाइड बाय -3, ठीक है, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 0। अब हम थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये हमने पूरा इसको ऐसे लिख लिया है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे। ये आया 2 1 2 प्लस 3 0 0 प्लस 4 3 12। ठीक है, ये होगा 2 इंटू -3 इज -6 प्लस 3 2 6 प्लस 4 इंटू 0 इज 0। ठीक है, फिर ये आया 2 5 10 प्लस 3 4 12 प्लस 4 5 20। फिर ये आया 3 1 3 प्लस 4 0 0 प्लस 5 3 15। फिर ये आया 3 इंटू -3 इज -9 प्लस 4 2 8 प्लस 5 0 0। ठीक है, यह है 3 5 15 प्लस 4 4 16 प्लस 5 5 25। अब ये वो 4 1 4 प्लस 5 इंटू 0 इज 0 प्लस 6 3 18। फिर यह है 4 इंटू -3 इज -12 प्लस 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 6 0 0। फिर यह है 4 5 20 प्लस 5 4 20 प्लस 6 5 30। ठीक है, चलिए अब इसे और सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं इसे। 2 + 12 इज 14, -6 + 6 माइनस प्लस माइनस 6 में 6 किया तो बचा 0। ठीक है, 10 + 12 इज 22, 22 + 20 इज 42, 3 + 15 इज 18, -9 + 8 माइनस प्लस माइनस 9 में से 8 गया तो बचा 1। बड़ा कौन सा नंबर है 9, क्या साइन है आगे माइनस का तो यहाँ माइनस लगा। 15 + 16 कितना हुआ
31, 31 plus 25 is 56. 4 plus 18 is 22. माइनस 12 प्लस 10, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 10 के तो बचा 2, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? 12, 12 क्या है, कौन सा है माइनस का, तो है माइनस। 20 प्लस 20 इज 40, 40 प्लस 30 इज 70। सो ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे हमने मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स को 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स से। कुछ नहीं करना, आपको बस ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट रो लेना है। पहले आप इन दोनों रो को भूल जाओ, पहली रो लो उसको पहले कॉलम से कर दो, फिर फर्स्ट रो लो फिर उसको सेकंड कॉलम से करो, फिर सेम रो को थर्ड कॉलम से कर दो। ऐसे फर्स्ट होगी तो फिर सेकंड रो को ले लो, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करो, फिर सेकंड रो को थर्ड। फिर जब ये दोनों हो गए तो थर्ड ले लो, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करो। ऐसे आपका सॉल्यूशन भी आ जाएगा। और अगर आप ये स्टेप और ये स्टेप मिस नहीं करोगे तो आपकी मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होगी। ये स्टेप्स करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेम अब हम इस पार्ट में भी ऐसे करेंगे। ये कितने का मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है बताइए? ये हमें दी हुई है 3 रोज एंड 2 कॉलम, ठीक है। और ये हमें दिया हुआ है 2 रोज एंड 3 कॉलम, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट रो लेंगे सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो लेंगे थर्ड कॉलम से। जैसे हमने इधर किया था वैसे ही हम इधर करेंगे। तो चलिए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हुआ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, पहले इन दोनों को भूल जाओ, पहले फर्स्ट रो करें। 2 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। ये हो गया। अब हम करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय -1। फिर ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, करेक्ट। अब ये दोनों रो हो गया। अब हम लास्ट रो को लेंगे। -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -1। फिर ये आ गया -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर आ गया -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। देखिए आपकी ये दोनों तो हो गए ना। अब आपने ये लास्ट रो लिया, लास्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर लास्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, ठीक है। ऐसे ही जब आपको फर्स्ट हो गया था तो आपने सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया था, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया था, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से किया था। मतलब एक एक रो लेते जाओ और उसे पूरी कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाओ। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आया हमारा 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस -1, ठीक है। 2 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 2 ज़ा 2। फिर यह है 2 1 ज़ा 2 प्लस 1। यह है 3 इंटू 1 इज 3 प्लस माइनस -2। यह है 3 इंटू 0 इज 0 प्लस 2 2 ज़ा 4। यह है 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 2 1 ज़ा 2। -1 इंटू 1 इज -1 प्लस -1। यह -1 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 2 ज़ा 2। फिर -1 इंटू 1 इज -1 प्लस 1। चलिए अब इसको और सॉल्व करते हैं। 2 में से 1 गया तो बचा 1। 0 प्लस 2 इज 2। 2 प्लस 1 इज 3। 3 माइनस 2 इज 1। 0 प्लस 4 इज 4। 3 प्लस 2 इज 5। -1 -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2। और दो सेम नंबर है, ठीक है, -1 1, तो ये माइनस का साइन हम लगा देंगे, ठीक है। ये आ गया 0 प्लस 2 इज 2। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 0। सो ये आ गया हमारा आंसर। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम है कि माइनस प्लस माइनस होता है या माइनस माइनस प्लस होता है तो हमने इसका भी एक सेशन बनाया हुआ है क्लास 9th का, वो भी देख सकते हैं। उसमें भी आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा और ईजी हो जाएगा। सो ये हमने इसे ऐसे सॉल्व किया है। कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो, आपको मल्टीप्लिकेशन हमेशा ऐसे ही करना है। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। सो अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट दिया हुआ है जिसमें हमें ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स का, और इसमें ये दिया हुआ है 3 रोज एंड 2 कॉलम्स का, ठीक है।
तो सेम करेंगे, आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर जब ये हो जाएगा तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, ठीक है। सो चलिए सबसे पहले करते हैं हम स्टार्ट इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम कौन सी फर्स्ट रो देखेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। सो ये 3 इंटू 2 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 3 इंटू में -3, फिर ये हो गया प्लस -1 इंटू में 0 प्लस 3 इंटू में 1। अब ये हो गया, ये रो हो चुकी है। अब सेकेंड रो ले लो, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे। तो ये हो गया -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। फिर ये हो गया -1 इंटू -3, फिर ये हो गया 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। सबसे पहले हमने इस रो को इस कॉलम से करा, फिर सेम रो को हमने सेकेंड कॉलम से करा। जब हमारी पहली रो होगी तो हमने सेकेंड रो ली, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करा, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करा, ठीक है। अब जो हमने ये करा है इसको हम सॉल्व करते हैं। यह है 3 2 6 प्लस 1 इंटू 1 इज़ 1 -1 प्लस 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 3 इंटू -3 इज़ 3 इंटू -3 इज़ -9 प्लस 1 इंटू 0 इज़ 0 प्लस 3 1 ज़ा 3, -1 इंटू 2 इज़ -2, 0 इंटू 1 इज़ 0, 2 इंटू 3 इज़ 6, माइनस माइनस कैंसिल, 1 3 ज़ा 3 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 1 इज़ 2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा 6 प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 9, यह है -9 प्लस 3, यह है -2 प्लस 6, 0 प्लस 6 इज 6, यह है 3 प्लस 0 इज 3 प्लस 2 इज 5। अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। सो यह 6 माइनस 1 इज 5, 5 प्लस 9 इज 14, -9 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 गए तो बचा 6। अब देखो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 9, 9 क्या है, कौन सा है माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा दिया। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गया तो 4, कौन सा साइन, कौन सा नंबर बड़ा है, 6, 6 क्या है, कौन सा साइन प्लस का, तो इधर प्लस ही रहेगा, और ये तो हमारा 5 आ गया एज इट इज़। सो ये आया हमारा आंसर। जैसे कि मैंने आपको हमेशा ही समझाया कि आप रो वाइज उठाते जाइए और उसे हर कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाइए। आपका अगर यहाँ पे समझ लीजिए थर्ड रो होती तो हमारा एक और पूरा ये बनता, और यहाँ पे हम उसे थर्ड रो से मल्टीप्लाई कराते। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं आगे। सो अब क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें दिया हुआ है, इफ़ ए हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी भी हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। उसने बोला है उसके बाद आपको कंप्यूट करना है ए प्लस बी, हमें ए प्लस बी को ऐड करना है एंड बी माइनस सी को सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर वेरीफाई करना है दैट ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। उसने क्या बोला क्वेश्चन में, पहले आप ए प्लस बी और बी माइनस सी फाइंड आउट करिए। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। हमें ए कितना दिया हुआ है मैट्रिक्स, वो लिख लेते हैं सबसे पहले हम। ए हमें दिया हुआ 1 2 -3 5 0 2 1 -1 एंड 1, ठीक है। और बी हमें कितना दिया हुआ है मैट्रिक्स, वो भी लिख लेते हैं, बी का मैट्रिक्स भी 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो लिखते हैं a प्लस बी, सो ये हो गया 1 2 -3 5 0 2
1 माइनस 1 1 एंड इसमें हम ऐड कर देंगे b 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। सो चलिए अब इसको ऐड करते हैं। तो इसको ऐड हम ऐसे लिखेंगे, मैंने बताया था ना आपको कि सेम मैट्रिक्स में ऐड हो, A11 में A11 ऐड होगा, तो ये 1 प्लस 3 2 प्लस माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2 5 प्लस 4 0 प्लस 2 2 प्लस 5 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 0 एंड 1 प्लस 3। जैसे कि आपने देखा होगा मैंने A11 में A11 को ऐड किया, A12 में मैंने A12 को ऐड किया, A13 में A13 को ऐड किया। सेम A21 में A21 को, A22 को A22 में, A23 को A23 में, A31 में A31 को, A32 में A32 को, A33 में A33 को, ऐसे ही ऐड करना। ऐसे नहीं कि आप 1 को आप ऐसे ऐड कर रहे हो, नो दिस इज रॉन्ग, सेम में ऐड कर रहा है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सो ये आ रहा है हमारा 1 प्लस 3 इज 4 2 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया तो बचा 1, दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है 3 3 क्या है कौन सा एन माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा दिया। 5 प्लस 4 इज 9 0 प्लस 2 इज 2 2 प्लस 5 इज 7 1 प्लस 2 इज 3 माइनस 1 प्लस 0 इज माइनस 1 1 प्लस 3 इज 4। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करते हैं। सो ये आएगा 4 2 माइनस 1 इज 1, ये आ गया सेम माइनस 1, ये आ गया 9 2 7 3 माइनस 1 एंड 4। ठीक है, सो हमने a प्लस बी तो करके देख लिया, तो ये आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंप्यूट करना है b माइनस सी। तो सब चलिए अब b माइनस सी कंप्यूट करते हैं। सो अब हमने a प्लस बी तो इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लिया जो इसने बोला था। अब हमें फाइंड आउट करना है b माइनस सी। तो चलिए b माइनस सी फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें b कितना दिया हुआ है। सो हमें b दिया हुआ है 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 3 और हमें c कितना दिया हुआ है, c हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 3। ठीक है, सो हमें b में से c को माइनस करना है। सो b में से c को माइनस करते हैं। हम अपना मैट्रिक्स लिखते हैं 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 3 माइनस 4 0 1 1 3 माइनस 2 2 2 3। तो चलिए माइनस करते हैं। सो ये हुआ 3 माइनस 4, ठीक है, माइनस 1 माइनस माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 माइनस 0 2 माइनस 3 5 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस माइनस 2 3 माइनस 3। सो ये हुआ 3 में से 4 गया तो कितना बचा 1, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है 4, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लग दिया। माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2 तो ये हो गया माइनस 2, 2 में से 2 गया तो बचा 0, 4 माइनस 0 इज 4, 2 माइनस 3 इज 1, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, दोनों में से नंबर कौन सा पड़ा है 3, 3 क्या है कौन सा है माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा दिया। 5 माइनस 2 इज 3, 2 माइनस 1 इज 1 0 माइनस माइनस इज प्लस 2 और ये आ गया हमारा 0।
ये आ गया हमारा -1 -2 0 4 -1 3 1, ये आ गया 0 + 2 is 2 and 0। सो ये आ गया हमारा b - c। अब हमने इधर a + b और b - c दोनों फाइंड आउट कर लिए। ये रहा हमारा b - c, ये हमारा a + b। अब हमें वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो RHS राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो चलिए अब इसको कंप्यूट करते हैं। सो ये हमें दिया हुआ है a + b - c क्या इक्वल है a + b - c के। तो हमें a कितना दिया हुआ था मैट्रिक्स, हमें a मैट्रिक्स दिया हुआ था, ये रहा हमारे क्वेश्चन में, ये हमें a मैट्रिक्स दिया हुआ था, ये हम यहाँ लिख देंगे। सो ये हमें दिया था 1 2 -3 5 0 2 1 -1 and 1 प्लस b - c, ये हमने फाइंड आउट किया है। हेयर इज b - c, सो ये हम यहाँ पे लिख देंगे b - c। करेक्ट। सो ये है -1 4 1 -2 -1 2 0 3 0। अब हमें इसे इक्वल करना है a + b - c के। तो a + b ये रहा, ये जो हमने फाइंड आउट किया था, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। सो ये 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4 c कितना है, c ये रहा हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हम यहाँ लिख देंगे 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इधर ऐड करना है, इधर सब्ट्रैक्ट करना है। हमें आता है ऐड करना। 1 में ऐड करेंगे -1 को, ठीक है। फिर ये आया 2 में -2 को ऐड करेंगे, 2 + -2 -3 + 0, ये आ गया -3 + 0, ये आ गया 5 + 4, ये आ गया 0 + -1, ये आ गया 2 + 3, ठीक है। ये आ गया 1 + 1, ये आ गया -1 + 2 और ये आ गया 1 + 0, ठीक है। ये हमने प्लस कर लिया, यहाँ हम माइनस करेंगे। यहाँ क्या साइन था प्लस का, तो प्लस किया है। यहाँ क्या साइन है माइनस का, तो हम माइनस करेंगे। सेम a11 में a11 को माइनस करेंगे। 4 - 4 1 - 1 -1 -2 9 -0 2 -3 7 -2 3 -1 -1 माइनस ब्रैकेट में -2 एंड 4 -3, ठीक है। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो ये आया 1 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ लिख दिया हमने माइनस। ये 2 प्लस माइनस का 2 -3 + 0 इज -3 5 + 4 इज 9 0 प्लस माइनस यहाँ 1 लिख दिया। 2 + 3 इज 5 1 + 1 इज 2 माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया तो बचा 1। कौन सा नंबर बड़ा 2 क्या है कौन सा इन प्लस का, तो ये प्लस ही रहेगा। 1 + 0 इज 1। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 4 इज 0 1 - 1 इज 0 -1 -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 आ गया। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है 2 क्या है कौन सा साइन माइनस का, तो यहाँ माइनस लिख दिया, ठीक है। 9 - 0 इज 9 2 - 3 इज 3 में से 2 गया तो बचा 1। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है 3 क्या है कौन सा है माइनस का, तो यहाँ माइनस लिख दिया। 7 - 2 इज 5 3 - 1 इज 2, ये आ गया -1 माइनस प्लस 2 4 - 3 इज 1। अब हम इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 - 1 इज 0 2 - 2 इज 0, ये आ गया -3, ये सेम 9, ये 0 - 1 इज -1, ये आ गया 5। देखिए यहाँ पे -1 क्या लिखा है, 0 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है 1 क्या है कौन सा है माइनस का, तो माइनस लगा दिया। ये 2 ये 1 ये 1, ये इक्वल में आ गया 0
0 -3 9 -1 5 2 माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गया तो 1, कौन सा नंबर बड़ा है 2, 2 क्या है कौन सा पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव ही रहेगा और ये आ गया 1। अब आप देखो क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, देखते हैं 0 0 -3 0 0 -3 9 -1 5 9 -1 5 2 1 1 2 1 1। इसका मतलब LHS जो है आपका वो RHS के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। सो ये आ गया आपका आंसर। सबसे पहले आपने इसमें क्या करा पूरे क्वेश्चन में, सबसे पहले आपने a + b फाइंड आउट किया, ये फिर आपने b - c फाइंड आउट किया। ये दोनों फाइंड आउट करने के बाद इस पूरी इक्वेशन में आपने वैल्यूज पुट कर दी जो आपने फाइंड आउट करी थी a + b और b - c की, और a और c तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही था। पुट करा और आपने अपना आंसर निकाल दिया कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है, हैंस इट इज प्रूफ।